अस्सलाम वालेकुम। हमारा खारिया FM 97 के न्यूज रूम से न्यूज टीम के साथ मैं हूँ फौजिया सज्जाद। सबसे पहले हेडलाइन। वज़ीर आला सिंध कहते हैं सिंध हुकूमत के इख्तियारात में किसी को हिस्सेदार नहीं बनाएंगे। शुगर इंक्वायरी कमीशन और उसकी रिपोर्ट कालेदम करार दे दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की जमानत पर सवाल उठा दिए हैं। पेशावर के मजीद 6 इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई मौखर कर दी गई है। आसिफ जरदारी तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत में पेश हो गए। शरीफ फैमिली की मुश्किलात में मजीद इजाफा, जमीन पर कब्जे के इल्जाम में जवाब तलब कर लिया गया है। इसराइल का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की तरह दीगर मुस्लिम ममालिक से भी मुआहिदे हो जाएंगे। एक्सियन हाईवे ने एसी खारिया और डीसी गुजरात के खत कूड़ेदान की नजर कर दिए। खारिया में वापडा पेंशनर्स के साथ इंतहाई नारवा सलूक किया गया। जलालपुर जट्टा से आसमा डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आला सिंध कहते हैं सिंध हुकूमत के इख्तियारात में किसी को हिस्सेदार नहीं बनाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पिछले दिनों से आइन को पामाल मुल्क को नुकसान पहुंचाने की बातें कर रहे हैं। ऐसे लोग मुल्क दुश्मन हैं। सिंध हमारी माँ है, जो माँ के टुकड़े की बात करेगा उसके सामने खड़े हो जाएंगे। किसी हालत में सिंध हुकूमत की एग्जीक्यूटिव पावर किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। शुगर इंक्वायरी कमीशन और उसकी रिपोर्ट कालेदम करार दे दी गई। सिंध हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन और उसकी रिपोर्ट को कालेदम करार दे दिया है। जस्टिस के आगा और जस्टिस उमर सयाल पर मुश्तमिल सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने शुगर इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ मिल्स मालकान की दरखास्त पर फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था, जो आज सुबह सुना दिया गया। सिंध हाई कोर्ट ने अपने मुख्तसर फैसले में शुगर इंक्वायरी कमीशन और उसकी रिपोर्ट को कालेदम करार देते हुए नैब, FIA, FBR और दीगर मुतल्लिका इदारों को हुक्म दिया कि वो चीनी की किल्लत से मुतल्लिक आजादाना और कानून के मुताबिक तहकीकात करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की जमानत पर सवाल उठा दिए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीजिया रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जमानत पर सवाल उठाए हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिन्नल्ला और जस्टिस आमिर फारूक पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत में नुमाइंदा मुकर्रर करने की दरखास्त पर समाअत की। जस्टिस अतर मिन्नल्ला ने साबिक वज़ीर आज़म के वकील से इस्तफसार किया कि यहाँ पर नवाज शरीफ की 2 अपील ज़ेर इल्तवा हैं। 8 हफ्ते की जमानत का क्या स्टेटस है? क्या आपकी वो जमानत खत्म हो चुकी है? बज़ाहिर इस अदालत के फैसले की हद तक मुल्जिम इश्तिहारी हो चुका है। अगर आपकी जमानत कैंसिल है तो इस पर मुल्जिम का स्टेटस क्या है? नवाज शरीफ की सजा जो मुअत्तल की थी वो बरकरार है या नहीं, ये बताएं। पेशावर के मजीद 6 इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। पेशावर में जिला इंतजामिया ने कोरोना वायरस के पेश नजर शहर के 6 इलाकों और गलियों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया है। जिन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज किया गया है उनमें हयाताबाद के 3 फेस, शाहीन टाउन, अकबर टाउन और शामी रोड शामिल है। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन के दौरान इन इलाकों से अवाम की किसी खास वजह के बगैर आमदोरफ्त बंद रहेगी। तोशाखाना रेफरेंस में नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई मौखर कर दी गई है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में तोशाखाना रेफरेंस की समाअत हुई तो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ तोशाखाना रेफरेंस में अदालती कार्रवाई का हिस्सा बन गए और एहतसाब अदालत में आज की समाअत मुलतवी करने की दरखास्त दायर कर दी। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वकील बैरिस्टर जहांगीर जदून अदालत में पहुंचे और दरखास्त दायर करते हुए कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एहतसाब अदालत की कार्रवाई को चैलेंज किया है, जिसके फैसले का इंतजार किया जाए और नवाज शरीफ की हद तक आज की समाअत मुलतवी करने की दरखास्त मंजूर कर ली है। नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने या ट्रायल में शामिल करके फर्द जुर्म आयद करने का फैसला 25 अगस्त को होगा। आसिफ जरदारी तोशाखाना रेफरेंस में एहतसाब अदालत में पेश हो गए। 9 सितंबर को दोबारा तलब कर लिया गया है। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में तोशाखाना रेफरेंस की समाअत हुई तो साबिक सदर आसिफ जरदारी एहतसाब अदालत में पेश हुए। गुज़िश्ता साल 12 दिसंबर को रिहाई के बाद पहली दफा एहतसाब अदालत में आज पेश हुए हैं। इस मौके पर इस्लामाबाद पुलिस ने एहतसाब कोर्ट की सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए और 1000 से ज्यादा पुलिस अफसरान और जवानों ने सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दिए। एहतसाब अदालत ने आसिफ जरदारी समेत दीगर मुल्जिमान पर 9 सितंबर को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला करते हुए समाअत मुलतवी कर दी है।
शरीफ फैमिली की मुश्किलात में मजीद इजाफा, जमीन पर कब्जे के इल्जाम में जवाब तलब कर लिया गया है। लाहौर अदालत ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और नायब सदर मरियम नवाज से जाती उम्र में 4000 एकड़ अराजी पर गैर कानूनी कब्जे के इल्जाम में जवाब तलब कर लिया है। लाहौर की सीनियर सिविल जज फौजिया सायरा ने शरीफ फैमिली के खिलाफ जाती उम्र में 4000 एकड़ अराजी पर गैर कानूनी कब्जा करने की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार डॉक्टर अब्दुल रऊफ का मौक़िफ़ है कि वो पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। उनके अबावदाद ने 1911 में उस वक्त की गवर्नमेंट से जाती उम्रा की अराजी खरीदी थी। जमीन का असल मालिक पीर बख्श अभी भी जिंदा है, जिसके अबावदाद ने जमीन खरीदी। शरीफ फैमिली ने जाती उम्रा में हमारे अबावदाद की तरफ से मिलने वाली 4000 एकड़ जमीन पर गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया। हमारे पास तमाम दस्तावेजी सबूत मौजूद है जो अदालत का हिस्सा बनाए जा सकते हैं। और अब 97 इंटरनेशनल। इसराइल का कहना है कि मुत्तहिदा अरब अमारात की तरह दीगर मुस्लिम ममालिक से भी मुआहदे हो जाएंगे। इसराइल के इंटेलिजेंस के वजीर का कहना है कि खलीजी ममालिक में बहरीन और अमान भी मुत्तहिदा अरब अमारात के नक्शे कदम पर चलेंगे और दीगर मुसलमान ममालिक से भी आइंदा साल तक मुआहदों का इम्कान है। इसके अलावा मुसलमान अफ्रीकी ममालिक से भी सिफारती ताल्लुकात के क़याम के मुआहदे हो जाएंगे। और अब कुछ मकामी खबरें। एक्सियन हाईवे ने एसी खारियां और डीसी गुजरात के खत कूड़ेदान की नजर कर दिए। गुलियाना सेंसर फारूक मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक इंची मोड़ पर निकासी आपके पानी की वजह से सड़क टूट फूट का शिकार होने की खबर को 22 जुलाई को नशर किया गया, जिस पर एसी खारिया ने एक्सियन हाईवे को 23 जुलाई को खत नंबर 345 HC लिखा और डीसी गुजरात ने 27 जुलाई को खत नंबर 1560 FC लिखा और इस मामले को तरजीही बुनियाद पर हल करने का कहा। मगर आज 17 अगस्त तक एक्सियन हाईवे ने इस मामले पर कोई एक्शन नहीं लिया और उन्हें अवाम की मुश्किलात का अंदाजा तक नहीं हो सका। दोनों खतूत रद्दी की टोकरी की नजर कर दिए गए हैं। हमारा खैर FM 97 के तवज्जुद से अहले इलाका ने आला हुकाम से मुतालबा किया है इस मसले का फौरी नोटिस लिया जाए और अवाम को इस मुसीबत से निजात दिलाई जाए। खारिया में वापडा पेंशनर्स के साथ इंतहाई नारवा सलूक किया गया। शदीद हब्स और गर्मी के मौसम में बगैर साया और पानी के इसी महकमे में खिदमात सर अंजाम देने वालों के साथ खारिया में वापडा ने आज क्या किया, जानते हैं तनवीर नकवी से। महकमा वापडा ने आज अपने ही महकमे में खिदमात सर अंजाम देने वाले पेंशनर की तजलील की इंतहा कर दी। ऑडिट के लिए बुलाए गए बुजुर्ग पेंशनर जिनमें खवातीन भी शामिल है, उनको जलील ख्वार करके रख दिया गया। ऑडिट के लिए बुलाया गया, जबकि ऑडिट करने वाले जो है वो ताहाल नहीं पहुंच सके, जिनकी वजह से इंतजार की ज़हमत करना पड़ रही है। जबकि बुजुर्ग पेंशनर जो है वो शदीद गर्मी में धूप में बैठे हुए हैं, इनके लिए साए का बंदोबस्त भी नहीं किया गया और ना ही पीने के पानी का बंदोबस्त किया गया है। पेंशनर सरापा एहतजाज हैं। जलालपुर जट्टा से आसमा डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरात पुलिस थाना सिटी जलालपुर जट्टा ने 3 रुकनी आसमा डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान के कब्जे से 10 लाख रुपए मालियत का माल मसरूका भी बरामद कर लिया गया है, जबकि वारदातों में इस्तेमाल होने वाला असलहा भी बरामद कर लिया गया है। ये खतरनाक गैंग जलालपुर जट्टा और गिरदोनवा में गन पॉइंट पर शहरियों से नकदी, मोबाइल और मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो जाता था और इनकी वारदातों ने इलाके में खौफ व हिरास फैला रखा था। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए सुनते रहिए हमारा खारिया FM 97।